हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा कौशिक। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो कि हमारा डीबीएमएस था, उसका फर्स्ट लेक्चर कल हमने लिया था। उसमें हमने क्या इसका इंट्रोडक्शन बताया था कि डीबीएमएस क्या होता है। हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा होता है जो उसको बाद में क्या करता है, मैनेज करता है। और इसकी हमने क्या पढ़ी थी, कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। लाइक डाटा क्या था हमारा, रॉ मटेरियल या फिर फैक्ट, जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। डाटा को कलेक्ट करके छोटे छोटे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके जो नई चीज़ बनी थी वो डाटा आइटम था। डाटा आइटम के कलेक्शन को भी क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड के कलेक्शन को हमने क्या बताया था, फाइल। अब ये हमारी स्टूडेंट नाम से हमने फ़ाइल तैयार की थी, जिसके अंदर क्या होता है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। ये सब क्या है, डाटा आइटम है जो एक मतलब यूनिक नहीं है। रोल नंबर में हर एक बच्चे की एक नई कॉलम बन सकती है, नेम में अलग कॉलम बन सकती है। फिर रिकॉर्ड में पर्टिकुलर नेम के साथ जो मार्क्स वगैरह आते हैं वो क्या बन जाएगा, हमारा रिकॉर्ड बन जाता है। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो हमारा डाटा था उसको हमने क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया, उसको मीनिंगफुल बना दिया मीनिंगलेस से। फिर उसके बाद क्या था, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा को फर्दर प्रोसेस करना, उसमें से कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना रखना और उसको यूज़फुल बना देना। अब आता है ये डाटा जो हमारा रॉ इन्फॉर्मेशन आती है, हम उसको प्रोसेस करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, रिज़ल्ट बनेगा, जो कि क्या होती है, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब डाटा एग्रीगेट का मतलब ही क्या होता है, इकट्ठा करना। यानी कि डाटा को इकट्ठा हम किस किस फॉर्म में कर सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं, उसको डाटा आइटम बना सकते हैं, उसको फाइल तैयार कर सकते हैं, है ना। जैसे डेट एंड नेम, ये दोनों क्या है, देखा जाए तो ये हमारे किस में आएंगे, डाटा आइटम्स में आएंगे। क्योंकि डेट को हम फर्दर डिवाइड किसके अंदर कर सकते हैं, डेट टाइम हो जाएगा, उसमें मंथ, ईयर और क्या सब कुछ आ सकता है। नेम के अंदर क्या आएंगे, नाम आ गया, मतलब मिडल नेम, इनिशियल नेम, ये सारा आ सकता है। यानी कि डेट और नेम को हमने इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि मंथ, डे एंड ईयर इसको हम डायरेक्ट ही सीधा क्या बोल देते हैं, डेट बोल देते हैं। इनिशियल नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम को हम डायरेक्ट क्या बोल देते हैं, नेम बोल देते हैं। तो ये दोनों क्या है, डाटा एग्रीगेट के एग्जाम्पल हैं। अब उसके बाद देखा है एग्जाम्पल ऑफ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारी डेली, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, जो हमारी डेली की प्रोडक्शन होती है कोई भी, तो उस डेली की प्रोडक्शन वो हमारा क्या है, सिंपली डाटा है। अगर हमने उस डाटा को क्या कर दिया, अरेंज कर दिया, 1 मंथ में हमारा कितना रहा डाटा चल रहा है, कितना हमने प्रोडक्शन किया, कितना हमने सेल किया, तो वो क्या बन जाएगी, इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। फिर उसके बाद अगला क्या दे रखा है, अगर किसी भी, अब हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम में जो हमारे नंबर आते हैं, वो अगर अलग अलग नंबर है तो वो क्या हो जाते हैं, मार्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारा डाटा होता है। लेकिन अगर हमने उसको अरेंज कर दिया कि हमारा रिज़ल्ट कितने % रहा, पास है, फेल है, वो क्या हो जाती है, इन्फॉर्मेशन हो जाती है। यानी कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसको इस फॉर्म में अरेंज करना कि हमें उसको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, वो क्या हो जाता है, इन्फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, जो हमने डाटा को अरेंज किया, उसको मीनिंगफुल बनाया, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए ताकि वो क्या हो सके, अच्छा हो सके, समझ में आ सके, मीनिंगफुल हो सके। फर्स्ट क्या है, एक्यूरेसी किसी भी डाटा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर एक्यूरेसी ही नहीं है तो वो डाटा ही क्या होगा। तो जो हमारा डाटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। फॉर्म, अब एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना चाहिए। अब जैसे हम मार्क्स को अरेंज कर रहे हैं, तो जैसे मार्क्स को अरेंज करते हैं तो जैसे रिज़ल्ट सुनाया जाता है तो क्या होता है, पहले टॉपर बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद मिडल वाले आते हैं, फिर लास्ट में कम वाले आते हैं। अगर आप लोगों ने उसकी फॉर्म नहीं बनाई, आप लोग ऐसे ही सुना रहे हो रिज़ल्ट को कि फर्स्ट के कम आए, सेकंड में ज़्यादा आ गए, थर्ड के फिर कम आए, फिर फोर्थ के ज़्यादा आ गए, तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होती। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन को जब हम अरेंज करते हैं उसकी क्या होनी चाहिए, पर्टिकुलर फॉर्म होनी चाहिए, ताकि वो इजीली एक्सप्लेन हो। ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, रिलीवेंस क्या होती है कि उसकी हमारी यूटिलिटी कैसी है, जो इन्फॉर्मेशन हमने बनाई है उसको क्या उसकी करंट यूटिलिटी क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। टाइमलाइननेस, अब टाइमलाइननेस भी ज़रूरी होता है कि इन्फॉर्मेशन आपको जिस टाइम पर चाहिए, आपको अगर उस टाइम पर अवेलेबल ही नहीं होगी तो उस इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा, इसलिए वो टाइम से अवेलेबल होनी चाहिए। कंप्लीटनेस, अब कोई इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ही नहीं है तो उसका क्या फ़ायदा, तो इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। पर्टिकुलर पर्पज़ होना चाहिए, ये नहीं है कि भाई कोई भी डाटा उठाया और उसको क्या बना दिया, इन्फॉर्मेशन बना दिया, उसका एक पर्टिकुलर पर्पज़ होना चाहिए कि वो किस चीज़ में यूज़ की जा रही है।
अगला दे रखा है रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी यानी कि वो चीज़ सच भी होनी चाहिए, ये नहीं है कि हमने कोई फाल्स डाटा उठा लिया और वो हम दिखा रहे हैं या फिर वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। अब नेक्स्ट का दे रखा है वैलिडिटी। अब वैलिडिटी भी होनी चाहिए, अगर वो वैलिड ही नहीं है तो आप उस इंफॉर्मेशन को कोई मतलब आगे रिस्पॉन्स नहीं कर सकते, और मतलब उसको वो इंफॉर्मेशन मतलब अच्छी नहीं होती, वैलिड होनी चाहिए तभी उसका यूज़ किया जा सकता है। तो हमने इन्फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या पढ़ी, एक्यूरेट होना चाहिए, पर्टिकुलर फॉर्म होनी चाहिए, रेलेवेंस होना चाहिए, यूटिलिटी होनी चाहिए उसकी, बिना यूटिलिटी के तो वो फेल है, टाइम पे मिलना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसका पर्पज़ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ये सारी हमारी छोटी छोटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब क्या है, नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन की नीड कहाँ होती है। अब एक तो हमारा डाटा है, अगर हम डायरेक्ट ही उस डाटा को पढ़ने लग जाए तो हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। लेकिन जो डाटा होता है वो हमारा रॉ मटेरियल होता है, डाटा को अरेंज करके हम मीनिंगफुल सेंस में देते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, एक्यूरेट चीज़ें मिल सके। तो डिसीजन मेकिंग में इसका यूज़ किया जाता है, अनसर्टेनिटी को दूर करने में और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्योंकि हमारा रॉ डाटा क्या होगा, नॉर्मल होगा, उसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी, बुरी चीज़ें भी हैं, कि हमारा लॉस कितना है, प्रॉफिट कितना है, वो सारा मिक्स रहेगा। हमने उसको क्या बना दिया, इन्फॉर्मेशन बना दिया, यानी हमने प्रॉफिट को अलग लिख दिया, लॉस को अलग लिख दिया। तो कितना प्रॉफिट हुआ है उसको हम इजीली पढ़ पाएंगे, लॉस कितना हुआ है उसको मैनेज हम इजीली कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों में हमारी क्या यूज़ होता है, इन्फॉर्मेशन यूज़ होता है। नेक्स्ट दे रखा है डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डाटा क्या है, हमारे रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, इनको हम कैरेक्टर्स में अरेंज कर सकते हैं, सिंबल्स में अरेंज कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जब हम डाटा को प्रोसेस कर देते हैं, मीनिंगफुल बना देते हैं। डाटा का सिंपल खुद का कोई मीनिंग नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का क्या होता है, मीनिंग होता है। डाटा को हम डिसीजन मेकिंग में यूज़ नहीं कर सकते, जिस चीज़ का कोई मीनिंग ही नहीं है उसका डिसीजन कैसे लेंगे। और इन्फॉर्मेशन क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में और प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में लिया जा सकता है। डाटा को डिवाइड नहीं कर सकते, मंथ है, मंथ को आप किस में डिवाइड करोगे, डेट को आप किस में डिवाइड करोगे, हर एक पर्टिकुलर चीज़ को हम इसमें डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन इन्फॉर्मेशन जो है उसमें डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, तो डेट ऑफ बर्थ क्या आएगा, डेट भी आएगी, मंथ भी आएगा, ईयर भी आएगा, 3 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। अब नेक्स्ट में इन्होंने क्या दे दिया कि डाटा को किस बेसिस पर डिफ़ाइन कर रखा है। इसमें क्या रखा है कि अन्नू नाम की कोई लड़की है, उसको फर्स्ट पेपर में इतने मिले, सेकंड में इतने मिले, थर्ड पेपर में इतने मिले, यानी ये उसका मार्क्स है कि उसने तीनों पेपर में अलग अलग कितने निकाल लिए। और यही चीज़ को जब हम इकट्ठा करके परसेंटेज में अरेंज कर दिया तो वो हमारा क्या बन गया, डाटा बन गया, कि उसने इतने इन्फॉर्मेशन बन जाता है कि उसने इतने % मार्क्स ऑब्टेन किए। अब आगे क्या दे रखे, डेफिनेशन ऑफ डाटाबेस। इसमें 3 डेफिनेशन है, आप लोग कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स है जो लिंक करती है एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से और उसका कम्बिनेशन होती है। या फिर दूसरी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, यानी कि जो डाटा है वो इंटर रिलेटेड है, यानी आपस में क्या है, उनका रिलेशन है, उसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है बिना किसी हार्म के, और उसको अननेसेसरी रिडंडेंसी, यानी कि कोई अननेसेसरी चीज़ उसके अंदर नहीं ली जाती है। अगला क्या दे रखा है, डाटाबेस क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है कलेक्शन ऑफ डाटा का, जो कि क्या है, मीनिंगफुल वे में उसका अरेंज किया जाता है और उसमें डिफरेंट लॉजिकल ऑर्डर्स होते हैं। यानी तीनों में बात सेम ही है कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एक टाइप का कलेक्शन ऑफ फाइल्स है जो एक फ़ाइल को दूसरी फाइल से जोड़ता है, उनको मीनिंगफुल वे में अरेंज करता है और उसको बिना किसी हार्म के अरेंज रखता है। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी फीचर्स क्या है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, रिलेटेड होगा, एसेसिबल होगा और क्या होगा, स्टोर्ड किया जाएगा ओनली एक बार। ठीक है, ये हमारी क्या था, डाटाबेस की डेफिनेशंस थी। ये हमारा आज का थोड़ा सा आगे था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।